आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा, मैं संतोष चरणों का दास। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के पाठा क्षेत्र, ये जंगल मानिकपुर का पड़ता है, यहाँ पर आया हूँ। और यह कांटा सरकार नाम से प्रसिद्ध आश्रम है, जहाँ पर संत लगभग 100 साल संत पुराने हैं ये, और यहीं पर भजन करते हैं। और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। और नीम का एक पेड़, बहुत पुराना ही दिव्य पेड़ है, जहाँ पर जितना जितना वो पेड़ बचा हुआ है उतने से ज़्यादा टूट चुका है, जहाँ आस्था के नाम पर सभी काम पूर्ण होते हैं। और हम उनके आज दर्शन कराएंगे, उनका सत्संग लेंगे, और उस नीम के पेड़ का हम आज चमत्कार भी दिखाते हैं। तो आइए उनके सत्संग लेते हैं, दर्शन दिलाते हैं। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि ये नीम का पेड़ है, जो लगभग कितने साल महाराज जी पुराना होगा? 500 साल पुराना ये पेड़ बताया जाता है। और जितना ये पेड़ लगा हुआ है उसका आधा भाग ये टूट चुका है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर नारियल जो बंधे हुए हैं, जहाँ आस्था के नाम से यहाँ सभी कार्य पूरे पूर्ण होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति भी है, और मंदिर परिसर में निर्माण कार्य लगा। तो आइए उसको भी हम थोड़ा दिखाते हैं आपको। तो आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर आपको गुंबद दिख रहा होगा उधर, और ये आश्रम का ही परिसर जो दिख रहा है। लेकिन जो क्षेत्रीय लोगों से थोड़ी बहुत सहायता मिलती है, उसी के माध्यम से यहाँ पर काम चलता है। लेकिन जो सहायता थी उन्होंने महाराज जी इस पर लगा दिया है, और अब उतनी ज़्यादा सहायता नहीं है। इस कारण से यहाँ ये छपाई उपाई जो बची हुई है और गेट लगा है, इस कारण से यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा। तो जैसा कि हम आपको नित्य दिखाते ही रहते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, तो ऐसे ही संतों के हम सबको सेवा करना चाहिए। और इस यहाँ पर देख सकते हैं गांव का ही इलाका है, तो यहाँ पर देख कैसे फसल है, यहाँ पर पूरा हरियाली दिख रही होगी। और इधर बगल में यहाँ पर एक ताला है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, इधर भी देख सकते हैं। और यहीं पर महाराज जी का मंदिर है, जहाँ पर अपनी तपस्या करते हैं। यहीं पर सभी भक्त भी आते हैं, आस्था लेकर आते हैं, जिनका सभी कार्य पूर्ण भी होते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, घर परिवार बाधा कोई भी हो, सभी कार्य पूर्ण होते हैं यहाँ मात्र आने से। और ये नीम का पेड़ है, जहाँ पर नारियल चढ़ाने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो इसके बाद आइए हम उनका सत्संग करके उनके दर्शन दिलाते हैं। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो। जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, तो भक्तों हम संतों को एक एक लोई दे रहे हैं, ये आपके लिए। छोटे से मुझे आप अपना पहले शुभ नाम बता दीजिए। हमारा श्री शुभनाथ त्यागी लक्ष्मण दास। त्यागी लक्ष्मण दास मेरा नाम है जी। तो आपके गुरु जी का नाम क्या था? गुरु जी का नाम हमारा श्री श्री 1008 योगीराज देवराहा बाबा। देवराहा बाबा जी। बहुत प्रसिद्ध नाम सुना हुआ है। कहाँ है ये स्थान पड़ता है? ये स्थान पड़ता है माइल चौराहा लाल रोड, देवरिया जिला। हाँ, ये देवराहा बाबा का स्थान बहुत प्रसिद्ध स्थान माना गया है, क्योंकि वहाँ बताया जाता है सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनोकामनाएं आज भी उनकी मंशा है वहाँ पर लाल रोड में जी। माइल चौराहा जी। आज भी वहाँ जो है भगत जाते हैं, उनकी जो परिक्रमा लगा ले, उनकी मचान को सम्मान का नाम मना पूरा हो जाता है। जी, आप इस संत जीवन में कितने साल से हैं? हम संत जीवन में 74 से 1974 1974 से। तो मतलब 1974 और 2024 चल रहा है। 76 में मैंने राम नाम सुना था। 76 में राम? हाँ, देवराहा बाबा से। जी जी। 48-50 साल होने वाला है। गुरु, इतने साल से आप संत जीवन में हैं। हाँ। तो कभी मतलब भगवान के कुछ समीप दर्शन या महसूस? दर्शन अपना विश्वास है, अपना मतलब विश्वास है, वही दर्शन। राम हमेशा राम शरीर में है। जी गुरु। आप ऐसा चलिए रहिए, खान पान सब हर चीज़ को अपना सही सजीव से रहिए, सब विश्वास रहता है। निर्विश्वास रखिए, भगवान है, हर आदमी में है, हर जीव में है। राम का वास होता है, बिना राम का कोई है ये नहीं है। हाँ, देख रहे धुआं ठीक करो।
तो गुरुजी, 8वीं बार देव संत जीवन में आपका आने का कुछ कारण हुआ, या कैसे क्या इच्छा प्रकट हुई कि आप संत जीवन में? वैराग हमारा हुआ बस भगवान का भजन करने के लिए, शुरू से ही हमारा वैराग था। 58 का हमारा जन्म है, 58 का जन्म है। 74 में वैराग हमें सवार था, घर द्वार सब छोड़ दिया था जी। हमारे भी पिताजी थे आसाम पुलिस में थे। पुलिस में थे? हाँ। तो बोलिए, तो अच्छे घर से अच्छे परिवार से थे, फिर भी संत जीवन में ऐसे कठोर मतलब जंगलों में आना और यहाँ तपस्या? जंगलों में आना ये सब भगवान की कृपा होता है। अच्छा। बिना भगवान की कृपा के कहीं आदमी यहाँ रहेगा कोई? तो सुखी गुरुजी कौन रहता है संत जीवन में? खुश सुखी है कि ग्रस्त में रहकर? सबसे अरे इससे बढ़िया सुखी कौन जीवन है? संत जीवन से। शांत जीवन सबसे सुरक्षित जीवन। ऐसा जीवन क्या है जो भगवान के भजन में लागल है, हमेशा पर स्वार्थ करे। परमार्थ के लिए संत होता है, स्वार्थ के लिए नहीं होता। परमार्थ के लिए। हाँ, वृक्ष कभी नहीं फल बके, नदी न संचय नहीं। परमार्थ के कारण साधु शरीर मनुष्य का कर्म है। तो जैसे संत तो इतनी तपस्या करते हैं, तप करते हैं, तो उनकी मतलब मार्ग पर थोड़ा सा अगर उनकी सहायता मतलब ग्रस्त वाले भी कर दें, तो क्या उनको भी उस वहाँ पुण्य मिलता है? हाँ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलता है। पहला भगत संतन कर संगा, संतों के संग करने से ही सारे कल्याण हो जाता है। उस मनुष्य का, उस परिवार का, उसका सारे समाज का धन्य हो जाता है। कहा भी जाता है कि दान दे घर न घटे, कहेगा नाथ कबीर। तो मतलब संतों को कभी मतलब कुछ देने से कभी घटता नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो गुरुजी, जैसे अब कुछ मेरे अध्यात्म के थोड़े से क्वेश्चन रहेंगे आपसे। हाँ। कि जैसे मतलब अध्यात्म में ये रहता है कि जीवन जीने के लिए अध्यात्म की क्या आवश्यकता होती है? जीवन जीने के लिए भाई हर चीज का, भाई ये शरीर है, इंद्रिया है ना जी, सबका भोजन है जी, है ना। आदमी सबका भोजन कराता है, तब ये दिमाग ये सब में सही रहता है। सारी चीज को इसमें देने से तो सब सही रहता है। उसी प्रकार से ये शरीर की साधना होती है। क्या होता है? साधना। मनुष्य कुछ भी करे, जो चाह ले वो, कोई ऐसा काम है नहीं है जो मनुष्य से ना हो। कौन सा कार्य कठिन जग माही जो नहीं हो भाई। साधना का एक मार्ग होता है आदमी का। हाँ? जी बोलिए। तो संत का जीवन सरोपर होता है। संत परमार्थी होता है ना, उसको स्वार्थ के लिए कोई जरूरत नहीं है। संत जो होते हैं संत सेवा करते हैं। हाँ, वो कहा भी जाता है पूजक समय के संत बड़े परमार्थी वेश धरे और नाम का लिखा जाता है। सही बात है। तो ऐसे चाय चीनी चायपत्ती ला नहीं, ये नहीं है, ये अदरक को कूटो, ये नहीं है, ये ऐसे ही होगा। महिला देख दोसर हो गई। गुरु जी, तो मतलब संत जीवन में ही भक्ति की जा सकती है, ग्रस्त में भी रहकर भक्ति की? हाँ हाँ, सब में। तो गृहस्थ और बढ़िया है, ग्रस्त और बढ़िया है। और बढ़िया। यदि आप गृहस्थ के कार्य करते हुए और संत का संग करिए, ऐसे तो बढ़िया जीवन कौनो नहीं है। यही तो चाहिए, और क्या है। अपना गृहस्थ में भी रह करके आप अपने में सख्त मत रहिए। आप परमार्थ के जगह पर संतों के संग रहिए, सब काम बन जाएगा। तो मतलब जो ग्रस्त में रहते हैं वो और अच्छे जल्दी मतलब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए और बढ़िया साधन है। तो गुरु जी, यहाँ तो हनुमान जी की मूर्ति है। हाँ, हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी, यहाँ तो कभी हनुमान जी के दर्शन आपको? दर्शन एकदम बिल्कुल, दर्शन है तभी तो बैठे हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, और हम अपने लिए लाल जी से कुछ नहीं मांगते हैं। जो भी मांगते हैं जनता के लिए मांगते हैं, अपने लिए मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। तो गुरु जी, जैसे यहाँ आप मतलब अकेले ही यहाँ आश्रम में हैं? जी अकेले। तो भोजन प्रसादी की व्यवस्था? भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, सब यहीं से होता है, आ जाता है, सब क्षेत्रवासी देते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब सब लाल बाबा की कृपा है। हाँ, सब आता है हर जगह। डेयरी एक पसरी गेहूँ मिलती है,
अच्छा, हम्म, तो मतलब दिक्कत कुछ नहीं है कुछ यहाँ। नहीं कुछ नहीं और दिक्कत क्या कुछ नहीं है। तो आश्रम में मतलब कुछ जैसे ये इस तरह बना है तो कुछ मतलब दिक्कत तो नहीं, कुछ हाँ काम की यही आवश्यकता हो। देखिए प्लास्टर व्लास्टर कराना है, इसका गेट उट लगवाना है, मंदिर है। अच्छा, हाँ तो इसी की मेन समस्या है, तो यही यही हो जाए तो ठीक है। हाँ यही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। राम लक्ष्मण जानकी को विराजमान कराना है इसमें। तो गुरु जी जैसे मतलब संत रहते हैं तो एकांत जगह क्यों ढूंढने हैं जल्दी, मतलब समाज में न रहना, मतलब दूर रहना। भाई देखिए बैरागी जो होता है, बिना बैरागी का, बैरागी जो होता है वो एकांत ही में जीवन अपना उत्तम मानता है। ठीक है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। बैरागी हमें जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता की जरूरत पड़ेगा तो बुला लिया जाता है। हाँ, कोई कार्य है, जग भंडारा है तो आ जाएंगे। और बकिया जो संत का जीवन वैराग होता है, उससे वैरागी होता है, उससे कोई जनता से मतलब नहीं रखता। उसको क्या चाहिए, एकांत जीवन चाहिए। हाँ तो गुरु जी जैसे हमारा ये जीवन है, हाँ। जैसे इस जीवन में हम मतलब जैसे खूब पैसा है, सब कुछ कमा लिया, भक्ति ना करें तो कैसा जीवन हमारा रहेगा। सब बेकार है। यदि आपके अंदर में भक्ति नहीं है तो सब जीवन बेकार है, अधूरा है। क्योंकि कहते हैं कि मतलब तो हमारे आप पास तो कुछ सब नहीं है, कर हमें पाए। क्या जरूरत है, मतलब होगा ऐसा कुछ नहीं हमारा। नहीं नहीं, ऐसा चीज नहीं तो है। बिना भक्ति के क्या मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा। देखिए दो पथ ही रहना चाहिए। जैसे रावण था, कहा जब तब से तो मैं नहीं जीत पाऊंगा भगवान से, जी गुरु। लेकिन बैर करूंगा। क्या करूंगा, बैर। बैर। तो देखिए वो जब तब छोड़ करके बैर किया प्रभु से, जी। जरा भी कसर नहीं छोड़ा, हाँ, मरते दम तक। फिर लास्ट में बोला है जैसे श्री राम, कहा है लास्ट में नाम निकला ही राम जी का। राम जी का। तो गुरु जी ये तो आपका कहने का मतलब है तो यही देव है ना, जी एक सत्य पर चलो और नहीं असत पर चलो। असत्य पर चलो। युगों का ही विजय होता है जी ना, जी। सत्य असत्य। असत। तो सत्य चलो तो बिल्कुल उसमें असत्य को आने मत दो, तो असत्य चले तो सत्य को ना। सत्य को मत आने दो, तो भगवान मिल जाते हैं। जी, मतलब एक अपना शुरुआत से रास्ता चुन लो जो जी जिसमें जी चलना हो। बस 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 बस, और उसी रास्ता से एक नियम बना लो, बस हो गया। जी। यही एक है आधार जीवन का। तो गुरु जी आपका यहाँ बैठे हैं, इस स्थान का नाम क्या है। ये स्थान का नाम है कांटा सरकार। एक नाम कांटा सरकार क्यों पड़ा। कांटा सरकार, इस जमीन का नाम है कांटा एरिया, कांटा हाट। यहाँ का जैसे कांटा तो जो चूहा जाता है उसको ही बोला जाता बोलते है। हैं। उसको भी बोलते हैं कांटा, लेकिन ये कांटा सरकार है। यहाँ कांटा खूंटी बहुत रहती थी, बहुत पुरानी यह स्थान क्षेत्र का जैसे बजरंग सपहा, जी। सपहा है ना, बजरंग का नाम है वहाँ सपहा। सपहा। सांप थोड़ी वहाँ है, सपहा है। नहीं, एक टाइम में सांप बहुत रहते थे थे पिछू इसीलिए का। सपहा नाम पड़ा। हाँ, तो सपहा नाम पड़ गया, सांप वहाँ बहुत थे। बहुत काबर जमीन रहते रही, हैं। काबर जमीन रही तो तो उसी प्रकार से एक कांटा हार बोला जाता है। यहाँ कांटा खूंटी बहुत ये था। बहुत जंगल था, जंगल। हाँ, यहाँ करौंधा का कांटा बहुत था, करौंधा, इसलिए कांटा हार इसको कहा जाता है। तो कांटा हार में कांटे में महाराज जी आकर के विद्यमान हो गए, तो कांटा सरकार हो। हनुमान जी हाँ यहाँ, जी। यहाँ पधार गए हनुमान जी। तो जो पधार गए हनुमान जी तो ये हो गया कांटा के हनुमान जी, कहते हैं कांटा का हनुमान जी। जैसे लैंडा सरकार, जी। उसी प्रकार से कांटा सरकार है। तो गुरु जी जैसे अध्यात्म में कोई लोग कहते हैं कि ये अध्यात्म की चीजें हैं, कोई भक्ति में, तो भक्ति और अध्यात्म में क्या अंतर है। देखिए तब तो एक ही है, सगुण निर्गुण। जी। समझ रहे हैं, चीज एक ही है, रास्ता एक ही है, मार्ग अलग अलग है, तरीका चलने का अलग अलग है। रास्ता है, मार्ग एक ही है ना। जी। हाँ, दाता उसी ब्रह्म तेरी को सगुण से कोई व्याप्त करता है, कोई निर्गुण से निर्गुण कर से। लेता है। कहते हैं दाता तेरी कई लेकिन नाम। रास्ता एक न एक तो जरूर मनुष्य को बनाना ही पड़ता है। जी। यही है। चाह बर्दी का। हाँ, हो गया, ले आप खाने दे।
ले आओ लोटिया ले आओ। तो गुरु जी जैसे हमारे शरीर में इतने सारे द्वार होते हैं तो किस द्वार के द्वारा जल्दी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है? हाँ शरीर के किस द्वार से जल्दी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है? ले आओ साधन सब धाम है यार, शरीर से ही प्राप्ति होती है भगवान का। जी। हाँ भगवान की प्राप्ति। एक गिलास ला, गिलास इधर देना हमारा, वो देते नहीं, सोना कहाँ से देना, कहाँ लुटी अच्छा नहीं इधर दे पहले।